Assalamu alaikum and good evening, everyone. This is Ali from the business desk of the correspondent.tk. So let's begin with the stock market's behavior today. Market started once again on a positive note and traded in the green zone for the whole day. उसमें मेन कंट्रीब्यूशन टीआरजी की रही आज. टीआरजी डे स्टार्ट से ही एक गैप ओपनिंग के साथ ओपन हुआ और थ्रू आउट द डे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ और वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता रहा. वेयर एज इन द लास्ट आवर टीआरजी अपने अपर लिमिट को हिट किया, जिसकी इंडेक्स में वेटेज भी है. उस वजह से भी एक इंडेक्स में थोड़ा सा हमें पॉजिटिव ट्रेंड देखने हैं. वेयर एज अक्रॉस द बोर्ड बाकी और कुछ सेक्टर्स में भी हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने में आया, जिनमें सीमेंट सेक्टर एक प्रोमिनेंट सेक्टर रहा. आज अक्रॉस द सेक्टर हमें बाइंग देखने में नज़र आई. टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में आज एक इंटरेस्ट देखा गया पार्टिसिपेंट्स का, जबकि वॉल्यूम लीडर्स में आज वंस अगेन WTL के शेयर में ऑलमोस्ट मार्केट के टोटल वॉल्यूम का 57% वॉल्यूम रहा, जिस तरह कल 58% था. तो WTL में आज 365 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए. ऑल्दो ये आज कल की तरह पॉजिटिव क्लोज नहीं हुआ. डे ओपनिंग के ऊपर इसमें ज़रूर थोड़ी अपसाइड देखी गई, बट व्हेन द डे एंडेड तो ये 6 पैसे नेगेटिव था. मार्केट आज 261 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुई एट द लेवल ऑफ 41,611. तो वॉल्यूम लीडर्स में WTL टॉप द चार्ट विद 365 मिलियन शेयर्स. Telecard was on the second with 23.1 million shares and a price gain of almost 5%, whereas TRG stood at number 3 with 21.7 million shares and it closed at its upper circuit breaker. अगर टोटल वॉल्यूम की बात करें तो ये 635 मिलियन शेयर्स का रहा. डे ऑन डे बेसिस 7% का इंक्रीज देखने में आया. ट्रेडेड वैल्यू रिमेन्ड 10.5 बिलियन रुपीज़. इसमें भी हमें 12% का इंक्रीज देखने में आया डे ऑन डे बेसिस. वेयर एज मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज बाय 33 बिलियन रुपीज़. टोटल नंबर ऑफ कंपनीज जो ट्रेड हुई वो 351 थी. 164 कंपनीज क्लोज्ड इन द पॉजिटिव जोन, 163 कंपनीज क्लोज्ड इन द नेगेटिव जोन, वेयर एज 24 कंपनीज रिमेन्ड अनचेंज्ड. Now let's talk about the international markets. Second day in a row एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने में आया. US मार्केट्स में 2.5 से 3% पॉजिटिव क्लोज हुई, वेयर एज एशियन मार्केट्स ने भी उनको फॉलो किया और हांगकांग की मार्केट तो 6% प्लस बंद हुई, वेयर एज बाकी मार्केट्स में अप्रॉक्सीमेटली 0.5 to 3% का गेन देखा गया. और एज वी स्पीक यूरोपियन मार्केट्स ट्रेड हो रही हैं, ये आज स्लाइटली नेगेटिव हैं और ये 0.5 to 1.5% नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रही हैं. क्रूड ऑयल में जैसा मैंने कल भी बताया था, ओपेक प्लस की एक मीटिंग है जिसमें प्रोडक्शन का कट का एक्सपेक्टेशन है 1 मिलियन बैरल टू 2 मिलियन बैरल का. आज रात में वो मीटिंग होगी. उसकी वजह से ऑयल अभी $86 के अराउंड ट्रेड हो रहा है. ये 87 के ऊपर भी ट्रेड होता रहा है. तो इस मीटिंग का जो आउटकम है दैट विल डिसाइड द फ्यूचर प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल. सो लेट्स सी के मीटिंग का आउटकम क्या आता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पाक रूपी. वंस अगेन इट वाज द 9th डे जब इसहाक डार के आने के बाद रुपी ने इन अ रो गेन किया है डे ऑन डे बेसिस के ऊपर. एट द डे ओपनिंग ऑलमोस्ट 2.5 से 3 रुपए रुपी गेन किया अगेंस्ट द US डॉलर, लेकिन इंटरबैंक में एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग इसमें 1 रुपये और 70 पैसे का गेन देखा गया और 223.94 रुपीज़ के ऊपर ये क्लोजिंग हुई इसकी. पॉलिटिकल एंड पे एक दो डेवलपमेंट्स हैं. जैसा कि मैंने कल भी जिक्र किया था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा इज़ ऑन ऑफिशियल US विजिट फॉर 5 days. तो वहाँ पे कल एक एम्बेसी का डिनर था, उसमें उन्होंने कुछ अनऑफिशियल एक हिंट दिया है कि वो अपनी जो एक्सटेंशन है वो नहीं लेंगे और
रिटायरमेंट जो है वो नवंबर में ले लेंगे, जिसको एक पॉजिटिव देखा जा रहा है पॉलिटिकल सर्कल्स में। वेयरएज मरियम नवाज जो हैं उनको जैसा कि अभी रिसेंटली पासपोर्ट उनका वापस मिला आफ्टर 3 इयर्स, तो वो आज लंदन फ्लाई कर गई हैं नवाज शरीफ साहब के पास, और सुनने में ये आ रहा है कि शी विल स्टे देयर फॉर अ मंथ अप्रॉक्सीमेटली। ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने डेटा रिलीज किया है फर्स्ट क्वार्टर का ट्रेड डेफिसिट का, जो कि डिक्रीज हुआ है बाय 21.7% इफ़ वी कंपेयर इट विद द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो उसमें मेन रीज़न ये रहा है कि इंपोर्ट्स में 12.7% की कमी देखने में आई है फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ करंट फिस्कल ईयर, जबकि एक्सपोर्ट्स में एक स्लाइट इंक्रीज देखने में आया है 1.8% का। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर द इकोनॉमी कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो पहले 3 महीने में थोड़ा श्रिंक कर गया है। इन अनदर न्यूज़, जो हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर फाइनेंस आयशा गौस पाशा, उन्होंने नेशनल असेंबली की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको बताया है कि उन्होंने IMF की कंडीशंस या और एग्रीमेंट को वायलेट नहीं किया, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जो पेट्रोलियम लेवी नहीं लगाई है तो वो वायलेशन है IMF की कंडीशंस की। तो एज पर हर स्टेटमेंट, जो मिफ्ता इस्माइल के टेन्योर में गवर्नमेंट ने ज़्यादा पेट्रोलियम लेवी कलेक्ट की थी तो वो उसको कंपनसेट कर लेंगे। स्टेट बैंक जो है, स्टेट बैंक ने भी नेशनल असेंबली की जो स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस है उसको ये बताया है कि जो रिसेंटली डॉलर की एक एबनॉर्मल स्पाइक हुई थी उसको वो प्रोब कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और उसमें 8 बड़े बैंक्स जो हैं उनका कुछ जो है वो पता लग रहा है कि शायद वो इन्वॉल्व हैं, बट अभी तक इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ। सो दे आर नॉट गिल्टी येट जब तक कि ये प्रूफ नहीं होता। अदर देन दैट, स्टेट बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करने जा रहा है ऑन कमिंग मंडे विच इज़ 10th of October, और एज पर सर्वे इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिमेन अनचेंज्ड। और उसकी रीज़न ये है कि थोड़ी सी इन्फ्लेशन ईज डाउन हुई है पिछले कुछ वीक्स में, और उसकी वजह ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस का कम होना है, और सेकेंडली जो आपका फ्लड की वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन है वो भी एक रीज़न बताया जा रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट टुमारो विद मोर अपडेट्स। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।